शुरू से ही कहा जा रहा था कि नहीं दिया जाएगा आपको, आप क्षेत्र में लगे रहिए। हम लोग चुनाव 2017 के हारने के बाद भी लगे रहे क्षेत्र में पूरा, लेकिन अब ठीक है, ये उनका अपना निर्णय हो सकता है क्योंकि उनका निर्णय टिकट तक है, लेकिन उसके आगे का निर्णय दरियाबाद क्षेत्र की जनता तय करेगी। लेकिन सभी लोगों की ये राय थी, घर परिवार में भी सभी लोगों के और पिताजी के सभी इष्ट मित्रों की कि ये उनके सम्मान का चुनाव है और ये लड़ा जाए। जैसा कि हमारे पिताजी 85 में भी जब टिकट नहीं मिला था तो यही टाइप का मंजर था 85 के इतिहास को आज 22 में देखना है। क्या लगा? हम एक चीज़ ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि इस बार का भी चुनाव बाहरी बनाम भीतरी होगा। बाराबंकी की दरियाबाद विधानसभा से 6 बार विधायक रहे राजा राजीव सिंह के बेटे का लगातार टिकट मांग रहे थे, लेकिन टिकट न मिलने से उनके बेटे रिंकू सिंह वर्मा निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए घोषणा की है और इस वक्त नामांकन के लिए आए हैं। सर, क्या वजह रही जो आपको टिकट नहीं मिले, क्या मानते वजह? अब क्या वजह रही ये तो हम भी नहीं समझ पाए, क्योंकि शुरू से ही कहा जा रहा था कि नहीं दिया जाएगा आपको, आप क्षेत्र में लगे रहिए। हम लोग चुनाव 2017 के हारने के बाद भी लगे रहे क्षेत्र में पूरा, लेकिन अब ठीक है, ये उनका अपना निर्णय हो सकता है क्योंकि उनका निर्णय टिकट तक है, लेकिन उसके आगे का निर्णय दरियाबाद क्षेत्र की जनता तय करेगी कि किसको क्या करना है। लगातार टिकट की मांग करते रहे, उसके बाद एक तरफ आपको टिकट न मिलना, दूसरी तरफ उनका निधन होना, क्या लगता कितना असर पड़ेगा टिकट न देना पार्टी को, समाजवादी को? अब इस पे तो पार्टी ही मंथन कर सकती है और जनता बता सकती है, क्योंकि जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हमारे पिताजी को अभी गुजरे हुए भी कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन सभी लोगों की ये राय थी, घर परिवार में भी सभी लोगों के और पिताजी के सभी इष्ट मित्रों की कि ये उनके सम्मान का चुनाव है और ये लड़ा जाए। कितना महत्वपूर्ण रहेगा इस बार का चुनाव? आप निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की है। अब जैसा कि हमारे पिताजी 85 में भी जब टिकट नहीं मिला था तो यही टाइप का मंजर था और उस समय की वर्तमान कांग्रेस गवर्नमेंट भी अपने सर्वोच्च पे थी और जब टिकट नहीं मिला तो इन्हीं लोगों ने हमारे पिताजी को निर्दलीय चुनाव लड़ाया था और लड़ाने के बाद में उत्तर प्रदेश में एक रिकॉर्ड बनाया था। आज ठीक वही इतिहास पे हम आ गए हैं, सन 85 के इतिहास को आज 22 में देखना है। क्या लगा इतिहास फिर दोहराएगा? अब वो इतिहास तो जनता के हाथ में है कि उसको क्या करना है, क्योंकि हमें नहीं मिला, हमारे संग जो छलावा हुआ है तो हम उसका अपना जो है जनता की अदालत में जाना चाहते हैं। अब जनता फैसला करेगी। अरविंद सिंह गोप को प्रत्याशी बनाया गया है समाजवादी पार्टी के लिए, क्या लगता किसकी टक्कर होगी इस बार? अब उनके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन हम एक चीज़ ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि इस बार का भी चुनाव बाहरी बनाम भीतरी होगा। तो ये थे हमारे साथ रिंकू सिंह, जिन्होंने साफ तौर पे बताया है कि इस बार बाहरी बनाम भीतरी का चुनाव होगा और उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। अब तो ये तो सभी तय करेगा कि चुनाव के बाद क्या नतीजे आएंगे। कैमरामैन चमन के साथ मैं मोहम्मद रिजवान, यूपी एजेंडा, बाराबंकी।